अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इनसे मिलिए। यह है हमारे इमरान भाई और आज इनकी तरफ से है हमको खाने की दावत। तो चलिए इमरान भाई, चलते चलते ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं हरम के यानी ये जन्नतुल बकी है और इधर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है और हम लोग जो है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शिमाली गेट है वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। इमरान भाई का तकाज़ा है कि आज अलबैक में खाना खाएंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, हम आपके मेहमान हैं, आप चाहे अलबैक खिलाओ या आप जो है हमको जो खिलाना है खिला सकते हैं। क्योंकि इमरान भाई माशाअल्लाह, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बता दूं, इमरान भाई से हमारी जो मुलाकात हुई है, असल में रईस भाई हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त हैं और मेरे बयानात को कई सालों से वो फॉलो करते हैं। वो रहते हैं कुवैत में और रईस भाई से मेरी आज तक जो है इसी फ़िज़िकल मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सिर्फ मेरे बयानात सुन के जो है उनके दिल में जो अल्लाह ने मेरे लिए मोहब्बत और जो लगाव पैदा किया है, ये उसी की बरकत है कि हम इमरान भाई से मिले। मैं जब कतर में था तो रईस भाई ने तभी मुझे मैसेज करके कहा था कि देखो मदीना मुनव्वरा के अंदर इमरान भाई आपको मिलेंगे और इंशाअल्लाह इमरान भाई हर जगह पे आपकी रहबरी रहनुमाई करेंगे। तो माशाअल्लाह इमरान भाई से जो है यहाँ आने के बाद में मेरी मुलाकात हुई और माशाअल्लाह इमरान भाई जो है उन्होंने फिर तकाज़ा ये रखा कि चलो बोले आज जो है हम लोग अलबैक पे चलते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है चलेंगे माशाअल्लाह। तो इमरान भाई की दावत पे हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं रईस भाई का। अल्लाह ताला रईस भाई की जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में, उम्र में बरकत अता फ़रमाए, उनको नेक सालेह औलाद अता फ़रमाए। ये दुआ मैंने ख़ास तौर पे बैतुल्लाह में भी किया हूँ, यहाँ पे भी किया हूँ और अभी इमरान भाई के मौजूदगी में भी कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला रईस भाई को नेक सालेह औलाद अता फ़रमाए। उनके औलाद के लिए हमारी खुसूसी दुआ है। रईस भाई हो गए, इसी तरह से हमारे और भी कुछ दोस्त हैं, उनके लिए भी हमारी दुआ है। जो औलाद जो है जिनको नहीं है, जैसे हमारे इरफान भाई है मुमरा वाले, जो मेरे अज़ीज़ दोस्त है, उनकी अहलिया भी जो है मेरी शागिर्दा है। इरफान भाई भी मेरे शागिर्द है, दोनों ने मेरे पास दूल्हा दुल्हन कोर्स पढ़ा हुआ है। ऐसे ही हमारे ज़िया भाई है परभनी वाले, जो मेरे बड़े अज़ीज़ दोस्त है। मैंने ज़िया भाई, इरफान भाई, रईस भाई, इन सब का नाम लेकर बैतुल्लाह में भी दुआ किया हूँ, हरम में भी दुआ किया हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को नेक साले औलाद अता फ़रमाए। तो इमरान भाई से माशाअल्लाह मुलाकात हो रही है मदीना के अंदर और होती रहती है और फ़ोन पे भी कंटिन्यूसली बात होती है। इमरान भाई भी मसरूफ़ आदमी है। मैं आपको बता दूं, इमरान भाई से भी अगर थोड़ा सा आपका तारुफ़ हो जाएगा तो हमारे नौजवानों को थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा कि देखो कोशिश, मेहनत और जद्दोजहद करते रहे तो दुनिया जो है चाहे कितनी भी बड़ी हो, आप उसको छोटी कर सकते हैं और दुनिया में कहीं भी आप जाके जॉब हासिल कर सकते हैं। इमरान भाई का BSc नर्सिंग होया है, BSc नर्सिंग होया हुआ है और इमरान भाई ने जो है इंडिया में 2 साल का ना 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है इमरान भाई का। और उसके बाद इमरान भाई जो है लगातार अप्लाई कर रहे थे ऑनलाइन। तो माशाअल्लाह कोरोना के ज़माने में, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली थी और हर जगह पे मेडिकल स्टाफ जो है उसका शॉर्टेज चल रहा था, इमरान भाई को मदीना मुनव्वरा के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर माशाअल्लाह इनको ऑफ़र आया। इन्होंने फ़ौरन हाँ कहा, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हुए और इमीडिएटली ये जो है इंडिया से मदीना आ गए। और आज इनको मदीना में भी 1.5 साल ना इमरान भाई, और आज इमरान भाई को जो है मदीना मुनव्वरा के अंदर भी तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। तो देखो इमरान भाई जो है ना, ये हमारे नौजवानों के लिए एक मोटिवेशन है। हमारे जो नौजवान इंडिया के अंदर चबूतरों पे, वट्टों पे, गांव के होटलों में और इसी तरह से जो है अपना टाइम और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहते हैं, उन्होंने इमरान भाई से एक इबरत हासिल करना चाहिए। इमरान भाई जो है किसी हायर एजुकेटेड इलाके से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, बल्कि इंडिया का एक ऐसा स्टेट जहाँ पे जो
यानी ऐसा स्टेट समझा जाता है राजस्थान, यानी जहाँ पे जो है बराबर से रोड रास्ते नहीं हैं और दूर दूर तक जो है वो रेगिस्तानी इलाके हैं। इमरान भाई राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे रईस भाई भी राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बावजूद इमरान भाई ने अपनी तालीम पूरी की, अपना एजुकेशन पूरा किया राजस्थान के जैसे स्टेट में रहते हुए। हालांकि अगर ये पुणे के, बम्बई के, बेंगलुरु के होते तो मैं इतना ज़्यादा जो है ना इम्प्रेस्ड नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता है हमारे पूना, बम्बई, बेंगलुरु, हैदराबाद के नौजवान वो कसरत से जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर है। जैसे बहुत सारे नौजवान मुझे क़तर में भी मिले, लेकिन राजस्थान से है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा खुशी होती है और आदमी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है। राजस्थान के जैसा स्टेट जहाँ पे पहले ही मुसलमान जो है बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, गाँवों में, देहातों में रहते हैं। और इमरान भाई भी किसी शहर के रहने वाले नहीं हैं, छोटा सा गांव है ना आपका भी इमरान भाई, छोटा गांव है इमरान भाई का। और वो छोटे से गांव से रहने वाले इमरान भाई जो है माशाअल्लाह, उन्होंने बीएससी नर्सिंग की है, कोर्स भी ऐसा चुने। उन्होंने बोले चलो भाई अपन एमबीबीएस नहीं कर सकते, एमबीबीएस को 1 करोड़ रुपये चाहिए आज इंडिया में, अगर अपना नंबर नहीं लगा तो। बीडीएस नहीं कर सकते तो चलो कम से कम बीएससी नर्सिंग तो कर सकते हैं। तो मैं इमरान भाई की इस चॉइस को भी सलाम करता हूँ कि उन्होंने हालात के एतबार से एक ऐसा कोर्स चुना जो मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है माशाअल्लाह, और उसके ज़रिए से भी आप हॉस्पिटल के अंदर जो है पूरा नर्सिंग का डिपार्टमेंट, ये हेड है। और साथ में ये भी बता दूं, ये इंचार्ज है यहाँ पे मदीना मुनव्वरा में भी जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है उसके इंचार्ज है इमरान भाई। तो माशाअल्लाह इमरान भाई ने क्या की है, इमरान भाई ने जो है अपनी तालीम पूरी की है, वो भी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग की है, और उसके बाद इंडिया में जॉब करते रहे। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ यही है, इंडिया में जॉब करो। इंडिया में जॉब करोगे, इंडिया में आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसके बेस पर आपको फिर ये अरब मुल्कों के अंदर जॉब मिलेंगी। आप बोलेंगे मुझे पहले ही दिन जो है मक्का में, मदीना में या दुबई में या क़तर में या बहरीन में जॉब मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। पहले अपना क्वालिफ़िकेशन, पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट कीजिए और उसके बाद ये मुल्कों में आप अप्लाई कीजिए। तो इमरान भाई, बस मैं आखिरी में आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस अपनी पढ़ाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और उसके बाद अगर आपका जो भी एमबीबीएस है, नर्सिंग है, वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद कंटिन्यू एक्सपीरियंस अगर लेना है आपको तो वो लीजिएगा, क्योंकि 2 इयर्स कंपलसरी है। गल्फ़ कंट्री में, कोई सी भी आप कंट्री में जाओगे गल्फ़ में, तो आपको 2 इयर्स एक्सपीरियंस लाजिम चाहिए। उसके बाद आपको डाटा फ्लो वेरिफिकेशन करवाना है और उसके बाद इधर की एग्ज़ाम अटेंड करनी है। सेम इधर की एग्ज़ाम एम्स की तरह होती है, लेकिन बहुत ईजी है, आप पास कर लोगे। उसके बाद इधर आप जॉब पा सकते हो। उसके बाद कई क्या है कि सऊदी अरब में यह है कि आप बिना एग्ज़ाम के भी इधर आके एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन अदर जो है दुबई है, मस्कत है, कुवैत है, उधर आपको एग्ज़ाम इंडिया से ही देना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन सऊदी में ये फैसिलिटी है कि आप यहाँ आके जॉब करते हुए एग्ज़ाम दे सकते हो, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और सऊदी में आप रहोगे तो उम्रा भी कर सकते हो हर 2 महीने में, 3 महीने में। और आप अगर मक्का में और मदीना में हो तो माशाल्लाह 15 दिन में, 20 दिन में उम्रा कर सकते हो। तो बेटर ये रहेगा कि अगर आपको इंडिया में जॉब नहीं मिल रही है तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस कलेक्ट कीजिए, उसके बाद इधर के लिए ट्राई कीजिएगा। तो इधर बेटर सेम इंडिया की से ही ज़्यादा सैलरी मिलती है, आपको पैकेज भी अच्छा मिलता है और वर्कलोड भी इतना नहीं है इधर, कि जैसे उधर जितना वर्कलोड होता है इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में उतना वर्कलोड नहीं है। तो मेरा यही मैसेज है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, मेडिकल फील्ड से है, अगर उनका उधर जॉब नहीं लग रहा है तो इधर ट्राई कीजिएगा एक बार। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए मोहतरम दोस्तों, अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त और जी अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे नौजवान जो है इमरान भाई से मोटिवेट होंगे, उनसे थोड़ा सा जो है सबक हासिल करेंगे कि जब वो राजस्थान के एक छोटे से गांव देहात से आकर अल्लाह के नबी के शहर में आके खिदमत अंजाम दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, आपको जॉब तलाश करना पड़ेगी, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा।
बहुत सारे हमने ऐसे वीडियोस डाले तो लोग हमारे ही पीछे पड़ जाते हैं कि आप ही हमको जॉब से लगा कर दो। तो आयती बिरयानी खाने का अपना मिजाज मत बनाओ, बल्कि ख़ुद पकाना सीखो और ख़ुद से जो है फ़ाइंड आउट करना और ख़ुद से सब करना सीखो। इंशाल्लाह जॉब आपको भी ज़रूर मिलेंगी। चलो इन्हीं नेक ख्वाहिशात के साथ में मदीना मुनव्वरा से हम लेते हैं इमरान भाई के साथ आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।